नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूगोल यानी जियो प्लस ग्राफिक इक्वल डिस्क्रिप्शन, यानी दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल पृथ्वी के तल का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जो कि घटनाएं धरातल पर होती हैं अथवा पाई जाती हैं। सभी भूगोल की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा उन विविध गतिविधियों से संबंधित है जो कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाती है। दूसरी ओर मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है, जिसे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। एक सतत सृष्टि सिद्धांत, जिसको हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड एवं हार्मन बॉन्डी द्वारा किया गया था। दूसरा है दोलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेज द्वारा किया गया था। और तीसरा है महाविस्फोट सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एवल जॉर्ज लैमेग्रे ने किया था। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ तरह तरह के ब्रह्मांड में जो तारे हैं, उन तारों को क्या कहा जाता है और उनका अस्तित्व क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लाल दानव। तो ये वो तारे होते हैं जो मृत्युन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारों में हाइड्रोजन घटने लगती है और उनमें लालिमा दिखाई देने लगती है, तो वैसे तारे लाल दानव तारे कहे जाते हैं। अब आइए हम बात करेंगे ड्वार्फ स्टार्स की, यानी वामन तारे, बौने तारे। तो जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, वे वामन तारे कहलाते हैं। और अब बात करेंगे हम बाइनरी स्टार्स, यानी युग्म तारे। तो ग्रेविटेशनल से आपस में जो बंधे हुए तारे होते हैं, जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, उसे हम बाइनरी स्टार्स कहते हैं। अब आइए बात करेंगे नोवा तारे की। तो कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है, तो बाद में अपने मूल स्तर पर वापस आ जाता है। तो ऐसे तारे नोवा तारे के उदाहरण कहलाते हैं। अब बात करूंगा मैं गैलेक्सी की। तो आकाशगंगा तारों, निहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। एक आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है और ये अपने गुरुत्व से आपस में एक दूसरे को रोके रखते हैं। ये आकाशगंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित होते हैं। तो आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला स्पाइरल यानी सर्पिल आकाशगंगा, दूसरा है एलिप्टिकल मिल्की वे यानी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, और तीसरा होता है इरेगुलर मिल्की वे यानी अव्यवस्थित आकाशगंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।